हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञान विद्या चैनल में। कैसे हो? अपन अच्छे होगे। भोले बाबा की कृपा से आप लोग अच्छे बने रहो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो और खाओ पियो और अपने घर की तरफ भी देखो। ठीक है, क्योंकि जब अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। ठीक है। और आपको पता है कि मेरा नाम पूजा है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है। और मैं आपको जीवन परिचय करा रही थी। आज मैं आपको राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय कराऊंगी। इनके बारे में बताऊंगी। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। ठीक है। तो मैं आपको और इनके रिलेटेड बताऊंगी। चलो चलते हैं अब इनकी ओर। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि हाँ, मतलब अभी नई नई टीचर हूँ। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि जब बच्चे सपोर्ट करते हैं तो ही तो टीचर आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। और आप लोग भी साथ साथ दें मेरा। ठीक है। तो इसलिए मैं भी अपनी आगे और मेहनत करूं, तो इसलिए आप लोगों के पास भी अच्छी अच्छी मतलब कुछ वीडियो वगैरह पहुंचाऊं और अच्छे क्वेश्चन वगैरह करूं। ठीक है। वैसे करती हूँ, जितना होता है मैं वो चीज़ लेके आती हूँ, छांटती हूँ। और अगर कोई भी गलती हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं भी एक आपकी बहन की तरह हूँ। ठीक है। चलो आप चलते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। तो इनका जो राम नरेश जी है, इनका पता है, इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1989 में। सॉरी, 4 मार्च 1889 में हुआ था। ठीक है। तो ये कहाँ के, ये जिला सुल्तानपुर अपने यूपी में ही है। आपको पता है, ये सुल्तानपुर जिले में हुआ है। देखो ये मैंने लिखा है, सुल्तानपुर जिला है। और गांव का नाम है मुरेली। ठीक है। मुरेली ये यही है, सुल्तानपुर में ही है ये। ठीक है। और ये अपने यूपी में ही है। ये ना, ये एक ये देश भक्ति भी ये देशभक्ति और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। इन्हें सारी भाषाओं का ज्ञान आता था। हिंदी, उर्दू और फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, सारी भाषाएं इन्हें आती थी। लेकिन इनकी जो मेन मेन भाषा, वो आपको पता है, मतलब अपनी दो हिंदी होती है, इनकी भी हिंदी थी। ठीक है। लेकिन इन्हें सभी भाषाओं का ज्ञान इन्हें प्राप्त था। लेकिन पता है, इन्होंने शिक्षा अपने घर पर ही की है, क्योंकि ये स्कूल वगैरह नहीं जाते थे। लेकिन इन्होंने सारी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर पर ही लिया है। ये जब ये नाइन्थ में थे, ये अपने त्रिपाठी जी, ये 9th में थे, तो एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। क्योंकि वही इनकी जब ये 9th में थे तो इनकी भेंट गांधी जी से हुई। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन की मतलब चर्चा भी चल रही थी, तो वहाँ इन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया जाके। तो ये भाग लेने के बाद ना, तो ये जेल चले गए। कई बार ये जेल गए हैं, तो इनकी पढ़ाई वहीं पे बंद हो गई। ये 9th भी इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये देखो, घर पे इन्हें घर पे सारी शिक्षाओं का ज्ञान ले लिया। हम सब लोग या जो भी है, कि देखो स्कूल में जाते हैं, फिर भी किसी का मैथ वीक होता है, किसी की इंग्लिश वीक होता है, किसी का संस्कृत वीक होती है, किसी की ड्राइंग वीक होता है। ठीक है। लेकिन इनके सारे सब्जेक्ट इनके अच्छे थे। पढ़ने में ये काफ़ी होशियार थे, पढ़ाई के मामले में भी। और ये पता है, देश प्रेमी भी थे। ठीक है। क्योंकि इन्हें मतलब जब ये अपने आस आस पड़ोस ये बैठते थे, तो इनके मतलब साथ के थे, तो ये देश भक्ति बारे में बात हो तो ये बड़े गौर से सुनते थे। इनके पिताजी जब इनके देश के बारे में जब सुनाते थे, तो ये बड़े प्रेम से सुनते थे। ये रामायण वगैरह ये रामायण है, महाभारत है, ये ये इनके बारे में बहुत इन्हें लगाव था। ठीक है। और ये मतलब खूब चलो क्या बोलते हैं, ये ना खूब अच्छे से इन्होंने काफ़ी
रचनाएं भी की हैं। जैसे कि इनकी प्रमुख रचना ये रही, पथिक है, मिलन है, और ये स्वप्न है, मानसी है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने कहा है कि मानव मानव तू बड़ा नहीं, मानव तू खुद ही अधिकार है। ठीक है, तो ये मतलब अपना तू ही खुद भगवान है। मानव तू बड़ा अधिकार है, अपना तू ही भगवान है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कहता है, जब जब इंसान देखो भगवान साथ जब जब देता है तो कुछ भगवान भी होता है, कुछ भगवान भी साथ देते हैं, और कुछ अपने आप भी जब जब खुद कर्तव्य नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से इतना साथ दे जाएंगे। अब खुद अगर पास में थाली रखी है, जब तक खुद रोटी तोड़ के या चावल कुछ भी हो, जब तक उठा के कुछ सब्जी मोड़ के जब खाएंगे नहीं तो कैसे जाएगा मुंह में। भगवान आके तो खुद खिला नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये बात बात कही है, जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे किसी भी चीज पे, खुद खुद लगन से पूरे सच्चे भावनाओं से किसी भी चीज का प्रयास नहीं करेंगे तो तब तक वो चीज सफल नहीं होती। चाहे कोई भी सपना हो या कोई भी अपना लक्ष्य हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, जब तक उस पर जीव जान से नहीं खड़े होंगे तब तक कुछ नहीं हो जाए। हजार मुश्किलें आ जाए, अपने अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। क्योंकि ये इन्होंने बात सिखाई है कि हालांकि ये 9th भी इनकी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने घर पर ही अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इनके पिता का नाम है पंडित रामदत्त त्रिपाठी। क्योंकि जब त्रिपाठी को पंडित ही होते हैं तो, लेकिन फिर भी मैंने ये पंडित मैंने लगा दिया है। ठीक है, और ये पता है इनकी मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये पता है देखो, ये ना देखो मैंने ये लिखा भी है, ये इन्होंने गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग भाग लिया। ये कई बार ये जेल गए हैं। ये केवल एक साहित्यकार नहीं बल्कि देश प्रेमी तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। सेनानी माने ये अपने देश को स्वतंत्र कराने में भी इन्होंने भाग भाग लिया। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो ये वहां जाके चले जाते थे। कहीं कुछ भी हो रहा है या कोई भी भाषण वगैरह होते थे तो ये वहां पे जाके ये तुरंत भाग लेते थे। तो ये भाषण या आंदोलन या झगड़ा वगैरह होता था तो ये वहां पे ये जाते थे, तो पुलिस अंग्रेज लोग ले जाते थे इन्हें, इन्हें जेल में बंद कर देते। तो ये कई बार काफी बार ये जेल गए हैं। ठीक है, ये आज आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पूरा हो गया है। और अब अभी अभी थोड़े और रह गए, फिर अपने जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएंगे। और चलो अब आगे की वीडियो में आपको जीवन परिचय आगे का कराएंगे। अब चलते हैं। ठीक है, अब अपना ध्यान रखना और मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना, मेरे छोटे भाई बहनों। क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करोगे, पहले भी मैंने कहा था वीडियो में, जब तक आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट मैं भी होंगी। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे पढ़ें और हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके आए, क्योंकि शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ती है। ठीक है, कोई नहीं कि शिक्षा अपने पास रखे रहो और बोले कि नहीं शिक्षा बढ़ जाएगी, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, करते करते प्रयास से, मतलब जब तक प्रयास करेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं भूलती और वो आगे भी बढ़ती जाती है। ठीक, चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना और अपने अच्छे से रहना। ठीक है, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।